हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार क्लास में। साथियों, आज के सेशन के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कोटा जिला दर्शन। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था साथियों कि पीटीटी की आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी यूट्यूब पे करवाऊंगा, तो वो करने जा रहा हूं। साथियों, आप देख रहे होंगे ऐप में आपके पास पैसे लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, कोचिंग है, जहां से आप पैसा देकर पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल नरेश जी के ट्रिक चैनल पर हमारी टीम बिल्कुल आपको फ्री में स्टडी करवाएगी। पीटीटी का एक भी जीके का क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। प्रतिदिन 8 से 10 मिनट की क्लास आपके सामने आती रहेगी। उस जिले का पूरा निचोड़ कर डालेंगे। क्या वहां की ऐतिहासिक घटना है, कहां कहां की वहां की भौगोलिक परिदृश्य है, साथ साथ में वहां के वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वहां की स्थापत्य कला क्या है, या फिर वहां की महत्वपूर्ण जो की बातें फेमस है, तो संपूर्ण जानकारी प्रतिदिन 8 से 10 मिनट में आप उस जिले की ग्रहण कर पाओगे। बिल्कुल जी, अपने पास जो नोट्स है वो नोट्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा प्रतिदिन 8-10 मिनट की क्लास देकर आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने। अच्छी तरह से देख पा रहे हो 50 जिले हो चुके हैं राजस्थान में। बात की जाए कि संभाग कितने हैं, तो साथियों 10 संभाग हो चुके। नए जिले कौन कौन से बने, आपका जो मोबाइल की स्क्रीन पर है लेफ्ट साइड में आप पढ़ पा रहे होंगे, ये नए जिले बने। और संभाग की बात की जाए तो नए कौन से 3 संभाग बने, राइट साइड में पढ़ पा रहे होंगे नए संभाग सीकर, बांसवाड़ा और पाली। कुल 10 संभाग हो चुके। पहले 7 संभाग थे राजस्थान में, पहले 33 जिले थे, लेकिन अब 50 जिले हो चुके। आज कोटा जिला दर्शन देखने वाले, तो कोटा की थोड़ी बहुत स्थिति मैप के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूं कि कोटा के पड़ोसी जिले कौन कौन से। साथियों देख पा रहे होंगे कोटा, बिल्कुल जी हाँ, अच्छी तरह से पढ़ पा रहे होंगे कोटा। इनके पड़ोसी जिले कौन कौन से, तो 12 भी पड़ोसी है, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर की थोड़ी बहुत सीमा लगती है, बूंदी की भी लगती है, और इधर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ की भी सीमा यहाँ पर लगती है। चित्तौड़ का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया, 2 टुकड़ों में। देख पा रहे होंगे बिल्कुल जी हाँ, चित्तौड़ का वर्गीकरण 2 टुकड़ों में किया गया। ये कोटा के पड़ोसी जिले, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से जिले का कौन सा जिला पड़ोसी है, या फिर नहीं किस जिले की सीमा उसके पड़ोसी जिले से लगती है। इस प्रकार से कोटा साथियों हाड़ौती प्रदेश का जिला है। इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना। अब बढ़ रहे हैं सेशन की ओर। क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रतिदिन फ्री क्लास आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहेगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि कोटा के उपनाम क्या क्या है। एग्जाम में खूब बार रिपीट हो चुके। साथियों गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी क्लास आप पैसे देकर भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे। बिल्कुल देख लेना, कहीं से किसी साथी ने कोर्स खरीदा हो तो पैसों में भी इतनी आपको क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर 8-10 मिनट में आपको एक एक जिले की क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं कोटा के उपनाम। बिल्कुल जो एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा कोटा के उपनाम। तो कोटा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नालंदा। हाँ भाई, साथ साथ में याद भी करना होगा आपको, ऐसा नहीं क्लास देख के छोड़ दिया। नहीं साथियों, क्या इसकी पीडीएफ मिलेगी? नहीं भाई, पीडीएफ नहीं मिलने वाली। पीडीएफ को आपको क्या करना, आपके पास बुक है, उसमें खूब सारी चीजें लिखी हुई, वो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पर जो बातें समझाई जा रही है वो आप जरूर समझ सकते हो। कोटा के उपनाम, राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। दूसरी बात हुई राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, शिक्षा नगरी भी कहा जाता है कोटा को। अच्छी तरह से जानते, वेरी गुड भाई। तीसरा पॉइंट, राजस्थान की औद्योगिक नगरी या फिर उद्योग की नगरी भी कह सकते हैं। अच्छी तरह से जानते, वेरी गुड। राजस्थान का कानपुर कौन है, कोटा है। और संबल का वरदान कौन है, तो कोटा है। उद्यानों का नगर कौन है, तो कोटा है। सातवें कोटा के उपनाम है राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, संबल का वरदान, उद्यानों का नगर। इस प्रकार से आंखें बंद करके एक बार पढ़ लो मेरे साथ। राजस्थान का नालंदा कोटा, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, राजस्थान का कानपुर कोटा, संबल का वरदान कोटा, उद्यानों की नगरी कोटा। इस प्रकार से उपनाम। आज के बाद गलती अब नहीं करेंगे। उपनाम इतने सारे जो एग्जाम में हर बार 1-2 पूछे गए। ठीक है भाई, वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल जी। अब बढ़ रहे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या रहने वाला साथियों, अगला पॉइंट इस प्रकार से आपके सामने रहने वाला कि कोटा का नामकरण किस प्रकार से हुआ। कोटा, इसको नाम कोटा ही क्यों दिया गया। तो साथियों बात कर लेता हूं कि कोटिया भील के नाम पर पड़ा। यहाँ पर पहले शासक करता था एक कोटिया भील था, उसी के नाम पर कोटा का नामकरण किया गया। कोटिया भील के नामकरण के आधार पर कोटा का नाम किया गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिल्कुल जी हाँ, कोटा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कोटा। वेरी गुड, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि दशहरा मेला के लिए प्रसिद्ध। बिल्कुल जी, कोटा में दशहरा मेला बहुत अच्छा भरता है। वेरी गुड, ये भी ध्यान रखेंगे। अगली बात, ब्लैक पोट्री हेतु प्रसिद्ध। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, सर ब्लैक पोट्री तो जयपुर की है। नहीं भाई, जयपुर की ब्लू पोट्री है, जिसका संबंध कृपाल सिंह शेखावत से, जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका। लेकिन ब्लैक पोट्री, ब्लैक का मतलब होता है काला, काली पोट्री कहाँ की, कोला, काली पोट्री कोटा की। काला से क याद रख सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे काली पोट्री, बिल्कुल इस प्रकार से याद रख सकते हैं ना। काली पोट्री कहाँ की, क से क आपके सामने आ जाता है कोटा की। और ब्लू पोट्री, ब्लू का मतलब होता है नीली, नीली नीली पोट्री है वो कहाँ की है, नीली पोट्री जयपुर की। आज के बाद गलती नहीं करेंगे। कंफ्यूजिंग वाला साथियों, इसमें खूब सारे स्टूडेंट गलत करके आते थे। जैसे ब्लैक पोट्री देखा सीधे जयपुर पर टिक लगा लेते। जयपुर की ब्लू पोट्री है, कोटा के ब्लैक पोट्री। आज के बाद गलती ये नहीं करेंगे। वेरी गुड भाई।
बढ़ रहे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या रहने वाला कोटा के बारे में। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है साथी। सावन भादो परियोजना का संबंध कहां से? कोटा से। सावन भादो परियोजना का संबंध कहां से? कोटा से। वेरी गुड। अब बात कर लेते सांगोद का नाहन लोकोत्सव प्रसिद्ध है जिसमें बादशाह की सवारी निकल जाती। कहने का क्या मतलब रहेगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि नाहन कहां का प्रसिद्ध है। नाहन जो लोकोत्सव होता है वो कहां का प्रसिद्ध है? सांगोद का। सांगोद कहां पर है? कोटा में। इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। साथियों जितने भी क्वेश्चन आए उसी के पॉइंट में यहाँ पर लाता हूं, बिना फालतू आपका टाइम वेस्ट में नहीं करूंगा। एक एक पॉइंट आपके सामने जो एग्जाम में आए हुए जितने भी राजस्थान के आज तक एग्जाम हुए 10-12 सालों में सभी में आए हुए क्वेश्चन आपके भी पॉइंट रहने वाला है, इसलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगली बात, लाडपुरा ये क्या चीज है? राज्य की सर्वाधिक साक्षर तहसील कहां पर है? कोटा में। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, तो अब बता दो कि सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील कौन सी है? तो लाडपुरा तहसील। वो कहां पर है? कोटा जिले में। इस प्रकार से याद करते हुए आगे बढ़ोगे तो गलती नहीं होगी, गारंटी के साथ कह सकता हूं। जीके में पूरे में से पूरे आप अंक हासिल कर सकते हो। अगली बात, यहाँ राज्य की धनिया मंडी स्थित है कहां पर है? कोटा में। धनिया मंडी कहां पर? क्वेश्चन आया हुआ है तो कोटा में स्थित है धनिया मंडी। आज के बाद गलती ये भी नहीं करेंगे। वेरी गुड भाई। बट अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या रहने वाला? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ साथियों, अगला पॉइंट है कोटा में पहला एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि राज्य का पहला एग्रो फूड पार्क कहां पर स्थापित किया गया? तो कोटा में किया गया। आज के बाद गलती नहीं करेंगे। मोडक, बिल्कुल जी, यहाँ पर मंगलम सीमेंट का कारखाना है। आया हुआ क्वेश्चन है मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो मोडक कोटा में। वेरी गुड, गलती नहीं करेंगे। रामगंज मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोटा स्टोन के लिए जानी जाती है रामगंज मंडी। पूछा जाता है कि कोटा स्टोन के लिए प्रसिद्ध शहर या फिर कौन सी जगह है? लोकेशन की बात की जाए तो रामगंज मंडी कोटा की फेमस है कोटा स्टोन के लिए, जिनका आयात निर्यात होता रहता है देश विदेश में भी। अच्छी तरह जानते हो, बिल्कुल जी। अगली बात है गड्ढे पान। पढ़ पा रहे होंगे गड्ढे पान। यहाँ पर संबल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल इंडस्ट्री स्थापित है। कहने का मतलब यहाँ पर कारखाना बना हुआ है। किस नाम से कारखाना है? संबल फर्टिलाइजर्स केमिकल के नाम से। गड्ढे पान कहां पर है? कोटा में। वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो खूब बार रिपीट हो चुके साथी, इसलिए कह रहा हूं आज ही घोट के पी जाना। बिल्कुल एक बार नहीं, क्लास को 2-3 बार देख लेना। इनकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग जिलों का अलग अलग आपको वहां पर डाटा देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सभी जिलों का आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगली बात, चार बाग। यहाँ कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां बनी हुई। कोटा में हाड़ा शासकों का राजवंश था, तो इनकी छतरियां कहां पर बनी हुई है? तो चार बाग में बनी हुई। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट और आया हुआ क्वेश्चन। बिल्कुल। बट अगले पॉइंट की ओर। कैसी क्लास लग रही है? आप खुद अब एहसास कर लो, इतना आप पैसे देके नहीं पढ़ सकते साथियों, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाने में समय भी लगता है। इस क्लास को बनाने में, पीडीएफ तैयार करने में भी खूब सारा वक्त लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल आप फ्री में पढ़ सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो इस क्लास को देखकर अच्छे अंक एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। अब आपका काम तो एक ही रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर कर देना, ताकि वो भी पढ़ सके, अच्छे अंक ला सके और बिल्कुल फ्री में भी पढ़ सके। गरीब बच्चे के कल्याण के लिए हमने ये सौगात शुरू की है आपके बीच। बिल्कुल जी। अगला पॉइंट, हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती जो कि कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती, जिसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। कोटा क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है, मैंने पहले बात बता दी। बिल्कुल यहाँ पर काली मिट्टी कोटा की, बिल्कुल याद रख सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से अपने मन में ट्रिक्स बना सकते हैं। कोटा काली मिट्टी, कहां से? को। इस प्रकार से ट्रिक्स बना के आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वेरी गुड भाई। अगला पॉइंट रहने वाला, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कोटा में, झालावाड़ में और चित्तौड़ में। 3 जिलों में विस्तार है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं मुकुंदरा हिल्स सीधे कोटा लगा देते हैं या फिर झालावाड़ लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, 3 जिलों में विस्तार है। कोटा में भी है मुकुंदरा हिल्स थोड़ा बहुत, झालावाड़ में भी है और चित्तौड़गढ़ में। 3 ही जिले पास पास में, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा इनका विस्तार फैला हुआ। अब बात कर लेते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कौन से पॉइंट है। अप्रैल 2013 को यहाँ तीसरा टाइगर रिजर्व बना। बिल्कुल जी, राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व कहां पर बनाया गया? मुकुंदरा हिल्स में। कब? अप्रैल 2013 में। यहाँ राज्य का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर भी है। कहां पर है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। अगली बात, यहाँ पर गागरोनी तोता पाया जाता है जो मानव की नकल करता है। कहने का मतलब आप बोलोगे तोते कैसे हैं, तो वो बोलेगा तोते कैसे हैं। इस प्रकार से नकल करता रहता है। कुछ भी बोल सकते हो। जी हाँ, आपको गाना गाओगे तो तोता भी उसी के अनुरूप गाना गाने की कोशिश करे। कहने का मतलब है मानव की नकल करने वाला तोता कौन सा है? तो गागरोनी। आप किसी को भी अपने फ्रेंड को पूछना कि ऐसा कौन सा तोता है जो मानव की नकल कर देता है, उसको उत्तर नहीं आएगा। गहराई से पढ़ा तो वो बता सकता है कि गागरोनी तोता। तो बता दिया कहां पाया जाता है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। इस प्रकार से आप अपने साथियों को इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछना, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने गहनता से पढ़ा होगा तो वो बता पाएंगे। बाकी कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट भी फेल हो जाते हैं। ऐसी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रतिदिन। हाँ भाई, कोटा जंतुआलय कहां पर है? कोटा में। इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में हुई थी। ये भी तारीख याद रखनी। राज्य का सबसे नवीनतम जंतुआलय कौन सा है? कोटा जंतुआलय। कहां पर है? कोटा के अंदर। बिल्कुल, आज के बाद गलती नहीं करेगी। अगली बात, अबेड़ा मेल कहां पर है? संबल नदी के किनारे कोटा में।
अच्छी तरह से जानते हैं कोटा किस नदी के किनारे, चलो ये भी बता दो। तो कोटा संबल नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। अब बेड़ा मेल वो संबल नदी के किनारे। अगली बात, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा में। हीरामन तोते के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए। हीरामन तोते के लिए जाना जाता है दर्रा, और अभी मैंने बात की थी मुकुंदरा की, वहां पर कौन सा तोता है? गागरोनी तोता। ठीक है भाई। अगली बात, जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर एक रावठा महल बना हुआ है, ये भी प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आया हुआ है। रावठा महल कहां पर है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, गलती नहीं करेंगे। वेरी गुड भाई। बढ़ रहे अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या रहने वाला साथियों की, अबली मिनी का महल कहां पर है? तो अच्छी तरह से जानते हैं आप, कोटा में। निर्माण किसने करवाया था? आया वो क्वेश्चन है, मुकुंद सिंह ने करवाया था। जेम्स टोड, जो कर्नल जेम्स टोड हुए थे, जिसे घोड़े वाला बाबा कहते हैं, इन्होंने इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल का, या फिर हाड़ौती का ताजमहल भी कहा। आप किसी साथी को पूछना कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, वो नहीं बता पाएगा। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अबली मिनी के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं, या फिर राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखने में अहम भूमिका निभाई थी। वेरी गुड भाई। अगला पॉइंट क्या रहने वाला? अगला पॉइंट रहने वाला, बूढ़ा गेपरनाथ का मंदिर कहां पर है? आया हुआ क्वेश्चन है, कोटा में। साथियों क्वेश्चन आए हुए, पुराने पेपर देख लेना, वहां पर आपको क्वेश्चन वो भी मिल जाएंगे। बूढ़ा गेपरनाथ का मंदिर, कोटा। सारसोमा का शिवालय कहां पर है? ये भी कोटा में। आए हुए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली बात, पदाना माता का मंदिर कहां पर है? कोटा में। हाड़ा राजवंश की कुल देवी, कोटा में हाड़ा राजवंश का स्थापत्य था, तो इनकी जो कुल देवी थी वो कौन थी? पदाना माता। वेरी गुड भाई। बढ़ रहे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट इस प्रकार साथियों आपके सामने रहने वाला की, कोटा डोरिया फिर मसूरिया कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। प्रसिद्ध के अंदर इनका कौन सा है? कैथुन। कैथुन कहां पर है? कोटा में। ये साड़ियों के लिए जाना जाता है कैथुन। कैथुन की प्रसिद्ध साड़ियां कौन सी? कोटा डोरिया फिर मसूरिया। अच्छी तरह जानते। अगली बात, जवाहर सागर बांध कहां पर है? कोटा में। इसको कोटा बांध भी कहते हैं, किसको? जवाहर सागर बांध। कोटा बैराज बांध कहां पर है? ये भी कोटा में। अच्छी तरह जानते, इनका नाम कोटा है, बैराज है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोटा देख कर बता सकते हैं कि कोटा में। अगली बात साथियों, हरिश्चंद्र व तकली परियोजना कहां पर? आया हुआ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट डालेंगे अभी कभी। हरिश्चंद्र व तकली परियोजना कहां पर है? तो कोटा में। अगली बात, सत्र विलास व किशोर सागर मंदिर कहां पर है? तो साथियों ये भी कोटा में। इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से गहनता से पढ़ना होगा, तब जाकर सिलेक्शन अच्छे अंक से होगा। अगला पॉइंट रहने वाला, कर्णसुआ अभिलेख का संबंध कहां से? कोटा से। बिल्कुल जी, आया हुआ क्वेश्चन है। विभीषण का मंदिर कहां भाई? कोटा में। वेरी गुड। विभीषण का मंदिर कहां पर है? कोटा में। अगली बात, मथुराधीश मंदिर कहां पर है? वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि कोटा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला पॉइंट साथियों क्या रहने वाला कि सोयाबीन संस्थान कहां पर है? तो कोटा में। अच्छी तरह से जानते, आया हुआ क्वेश्चन, सोयाबीन संस्था कहां है? तो कोटा में। साथ साथ में आपको याद भी करना है, दूसरा मसाला पार्क, जिसे स्पाइस पार्क भी कहा जाता है, कहां पर है? रामगंज मंडी, कोटा में। दूसरा स्पाइस पार्क की बात की जाए तो रामगंज मंडी, कोटा में। संबल नदी पर हैगिंग ब्रिज बनाया गया। हैगिंग ब्रिज का मतलब है झूलता हुआ पुल। साथियों बहुत अच्छा पुल है, आप कभी जाओ तो देख सकते हो, संबल नदी पर निर्मित है, कोटा के अंदर। वेरी गुड भाई। अगला पॉइंट क्या रहने वाला? अगला पॉइंट साथियों रहने वाला, ये संबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है, यहाँ पर संबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित कहां पर है? कोटा के अंदर। बहुत अच्छा पॉइंट। अगला पॉइंट, कोटा दुर्ग संबल नदी के किनारे स्थित है, कोटा शहर और कोटा दुर्ग, जिसकी नींव रखी थी जय सिंह ने। आयोग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अगली बात, कणसुआ शिव मंदिर कहां पर है? तो साथियों कोटा में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट डालना आज ही के आज। अगला पॉइंट क्या रहने वाला? वेरी गुड। अगला पॉइंट भी आपके लिए मैंने बनाया कि विद्यार्थी हित में फ्री क्लासेस कहां पर मिलेगी? तो नरेश जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ भाई, मजा आ गया। तो साथ ही ये क्लास थी आज की जिला दर्शन की कोटा वाली। कैसी लगी? मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा के आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फ्री में ऐसा प्रतिदिन आपको कंटेंट देखने को मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम की, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर दे। वहां पर थोड़ा बहुत आपको फ्री नोट्स देखने को मिल जाएंगे, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और क्लास की अपडेट भी समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।